ट्यूटोरियल्स को हम सिंपली कंटिन्यू करते हुए बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में पीएचपी फंक्शंस के बारे में। और काफ़ी लोगों को डाउट आता है कि यार फंक्शंस क्या होता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। जो लोग बिगिनर्स हैं तो एंड ऑफ एंड आपको सिंपली पता चल जाएगा कि ये फंक्शंस क्या होते हैं पीएचपी के अंदर। बिना टाइम वेस्ट किए सिंपली यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाऊंगा इस ट्यूटोरियल्स के अंदर हमेशा की तरह। तो मैं सिंपली यहाँ पे नाम डाल दूँगा 224.php और एंटर मारूंगा। फाइल बन के देखो यहाँ पे रेडी है। और मैं सिंपली पीएचपी का ओपनिंग एंड पीएचपी का क्लोजिंग टैग यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसी तरीके से मैं सिंपली यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ फंक्शन। ओके फंक्शन ठीक है। तो फंक्शन बात करने वाले हैं। फंक्शन के बाद देखो पीएचपी के अंदर फंक्शन दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा एक नंबर पे होता है वो सिंपली होता है हमारा बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से पास कर सकता हूँ बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारा सिंपली सेकंड होता है वो होता है हमारा यूजर डिफाइंड एंड फंक्शन। दो टाइप के फंक्शन पीएचपी के अंदर होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन मतलब यार जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, काफ़ी बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, मतलब पहले से डिफाइन किए गए हैं पीएचपी के अंदर। हमको सिंपली उनको यूज़ ही करना है बस। हमको उसको कॉल वगैरह करने की नीड नहीं पड़ती, डिफाइन करने की वगैरह नीड नहीं पड़ती, हमको ओनली यूज़ करना है उसको। लाइक यार सिंपली आपका मैथ फंक्शन हो गया, मैंने बात की थी, आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रिंग फंक्शंस। ऐसे फंक्शन काफ़ी होते हैं पीएचपी के अंदर, तो वही सिंपली आपके बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। किसी और वीडियो के अंदर सेपरेटली बात कर रहे होंगे बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिंपली यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन मतलब यार जो फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है पीएचपी के अंदर या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो मतलब यार ऐसा नहीं है कि फंक्शन पीएचपी में अलग है या फिर दूसरी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें दोनों चीज़ें अलग है, सेम सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। आप लोग अगर पीएचपी में कर लेते हो तो आप लोग को बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये आइडिया हो जाएगा कि फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इस तरीके से इसको कॉल किया जाता है। तो यार आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देखें। तो हम बात करते हैं सिंपली यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन होता क्या है? फंक्शन मतलब यार एक ऐसा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो बेसिकली एक ब्लॉक होता है और आप लोग बार बार यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे, आपको डेफिनेटली चीज़ें क्लियर करवा देगा ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स बताता हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन का। सिंटेक्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और आपको सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखना है और आपको सिंपली इस तरीके से लिखना है फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन कीवर्ड आपको लिखना ही पड़ेगा, आप लोग को सिंपली यहाँ पे पैरेंथेसिस देने हैं। इस तरीके से आपको सिंपली ब्रैकेट्स खोलना है इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से ब्रैकेट्स खोल के आपको सिंपली करना क्या है, इसके अंदर वो कोड जाएगा जो आप सिंपली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इस तरीके से। तो इसके अंदर वो कोड आप लोग लिखते हो जो आप लोगों को एग्जीक्यूट करवाना है। और गाइज सिंपली मैंने गलती कर दी, यहाँ पे सिंपली फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे फंक्शन का नेम भी पास करना पड़ता है। तो फंक्शन का नाम भी आप लोग लिखोगे, उसके बाद में आप सिंपली यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखोगे। इसके अंदर कोई भी आपके आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। आर्गुमेंट्स क्या होते हैं अभी आप लोगों को कोई आइडिया नहीं होगा, और बेसिकली हम लोग इसको पैरामीटर बोलेंगे, आर्गुमेंट हम लोग इसको नहीं बोलेंगे। ये सिंपली आपके पैरामीटर होते हैं। ये पैरामीटर कितने भी हो सकते हैं, पैरा 1 हो सकता है, सिंपली पैरा 1 हो सकता है, एंड इसी के साथ साथ पैरा 2 भी हो सकता है, पैरा 3 भी हो सकता है। आप लोग इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स डालते हैं। अगर आपको इसको कॉल करना है तो आप लोग कॉल कैसे करेंगे, जो भी आपका सिंपली फंक्शन का नाम है इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार डिफाइन दी फंक्शन। इस तरीके से आप सिंपली फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अगर आप लोगों को कॉल करना है तो कॉल दी फंक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपको सिंपली कॉल करना है तो आप लोग सिंपली करोगे कि आप लोग सिंपली इस फंक्शन का नाम यहाँ पे सिंपली आप लोग पास करोगे। ये फंक्शन का नाम है, ये सिंपली आपको पास करना है इस तरीके से, बस बात खत्म। ठीक है, अगर इसमें कुछ पैरामीटर हैं तो आप लोग यहाँ पे भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स डालोगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे यार पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, आप लोग टेंशन ना लें। तो गाइस हम सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं शॉर्ट सा, और उसके अंदर हम रियल लाइफ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखो ऐसा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली फंक्शन कीवर्ड, और यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ माई फंक्शन नाम से। सिंपली मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ इस तरीके से, ये सिंपली फंक्शन का नाम है। और फंक्शन कीवर्ड मुझे लिखना ही पड़ेगा अगर मैं फंक्शन को बनाना चाहता हूँ तो इस तरीके से। ठीक है, और मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली एको करूँगा दिस इज़ दी कूल डे, इस तरीके से मैं सिंपली इसको
करूँगा एको और मैं यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन पुट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यार सिंपली अगर मैं इस कोड को रन करूँ सेव करके और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी पाथ पे क्लिक करूँ सिंपली, और मैं यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन करूँ और मैं नई टैब ओपन करूँ सिंपली, यहाँ पे जाके मैं सिंपली इसको पेस्ट करूँ, htdocs तक मुझे यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा इसको रिप्लेस करते हुए लोकल होस्ट और इंटर मारना पड़ेगा। और आप लोग सिंपली श्योर करो कि आप लोग का जो जैम्प है उसके अंदर जो अपाचे मॉड्यूल है वो स्टार्ट करना चाहिए। मेरा सिंपली यहाँ पे स्टार्ट है तो मेरा यहाँ पे कोड चल रहा है, लेकिन देखो मुझे यहाँ पे कुछ ब्लैंक चीज़ मिल रही है जो मुझे यहाँ पे, मैंने तो सिंपली एको करवाया था दिस इज़ द कूल डे, लेकिन मुझे ब्लैंक क्यों मिल रहा है। मैंने आपको सिंपली सिंटेक्स के अंदर ही बता दिया कि अगर आप लोग सिंपली फंक्शन को डिफाइन करते हो तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि आप लोग उसको कॉल भी करोगे। ठीक है, तो हमने अभी तक इसको डिफाइन तो कर दिया लेकिन हम लोगों ने इसको कॉल कहीं पर नहीं किया। कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली फंक्शन का नाम पास करना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन का नाम है माई फंक्शन इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे नीचे आके लिख देता हूँ उस फंक्शन के बाहर माई फंक्शन इस तरीके से, और मैं इस तरीके से ये पैरेंथेसिस यहाँ पे सिंपली पास कर देता हूँ। सेव करता हूँ प्रोग्राम को, रन करता हूँ, और ये देखो मैं जैसे इसको सेव किया रिफ्रेश किया तो दिस इज़ द कूल डे जो मैंने यहाँ पे सिंपली टाइप किया था वो मेरे सामने यहाँ पे प्रिंट आउट होके आ चुका है। सो गाइज इस तरीके से हम लोग सिंपली एक फंक्शन नॉर्मल फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर यार मान लो कि मुझे यहाँ पे सिंपली ऐसा करना है, मैं यहाँ पे डॉलर सम नाम से एक वेरिएबल पास करूँ, इसमें मैं $x लूँ और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे सिंपली प्लस कर दूँ $y को इस तरीके से। लेकिन ये सिंपली करेगा क्या, ये अगर मैं एको करता हूँ सिंपली $सम को तो इसमें कुछ वैल्यू तो हमको डालनी पड़ेगी ना। तो चलो हम लोग करेंगे क्या, $x की वैल्यू यहाँ पे पास कर देते हैं 10 ऑब्वियसली, एंड $y की वैल्यू मैं यहाँ पे सिंपली पास कर देता हूँ 20 सिंपली, और सेव करता हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे आउटपुट आएगा वो सिंपली 30 आएगा। देखो इसके आगे आ रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपली यूज़ कर सकता हूँ br टैग का, रिफ्रेश कर सकता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे 30 का आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यार जितनी बार मैं इस फंक्शन को रिपीट करूँगा इस प्रोग्राम के अंदर, जितनी बार मैं इसको कॉल करूँगा तो मुझे बार बार ये चीज़ लिखने की ज़रूरी नहीं है, मुझे बार बार ये प्रिंट आउट करके देता रहेगा और ये दे सकते हो। और मैं एक काम और करूँगा इसी के साथ साथ, वो काम सिंपली ये होगा कि मैं इस तरीके से करता हूँ, इस तरीके से इसको करता हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, br टैग का यूज़ करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, और ये देखो जितनी बार मैंने सिंपली किया उतना बार मेरे यहाँ पे सिंपली प्रिंट आउट हो चुका है चीज़ें, आउटपुट मुझे यहाँ पे क्लियरली आ रहा है। ठीक है, बढ़िया है जी, सिंपल। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जितनी बार आप लोग सिंपली फंक्शन को कॉल करोगे सेम फंक्शन को, उतनी बार जो इसके अंदर आप लोगों ने प्रोग्राम लिखा है, जो कोड आपने लिखा है वो सिंपली एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, सिंपली इसको हम डिलीट करते हैं, और इनफैक्ट हम लोग इतना नहीं चाहते हैं, सिंपली एक ही बार चाहते हैं इसको रिफ्रेश करते हुए। अब देखो गाइज, अगर मैं सिंपली आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग इसमें पैरामीटर या फिर आप लोग इसमें आर्गुमेंट को कैसे डिफाइन करोगे फंक्शंस के अंदर। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो वो चीज़ आप लोग कैसे कर सकते हो इसके बारे में हम लोग थोड़ी बातें यहाँ पे करते हैं। इसके अंदर का कोड मैं सिंपली यहाँ पे रिमूव करता हूँ एक बार के लिए, या फिर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट का मतलब है सिंपली आपका जो कंपाइलर इस कोड को इग्नोर करेगा, तो आप लोग इस टाइप से इसको देख सकते हैं। मैंने सिंपली कमेंट पे वीडियो बनाया है, तो चेकआउट करना। देखो हम लोग सिंपली अब पैरामीटर डालने पड़ते हैं सिंपली फंक्शन के अंदर। सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे पैरामीटर में डालता हूँ इस तरीके से, मैं सिंपली यहाँ पे डालता हूँ a, एंड सिंपली मैं a डालता हूँ, एंड सेकंड पैरामीटर मैं यहाँ पे $b डालता हूँ इस तरीके से। तो मैंने a डाल दिया और b दो इसके अंदर सिंपली क्या डाल दिए, पैरामीटर। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ दिस इज़ दी पैरामीटर, सिंपली दिस इज़ दी पैरामीटर। ठीक है, इस तरीके से मैंने सिंपली इसमें डाल दिया पैरामीटर, परफेक्टली पैरामीटर्स। और अब मैं सिंपली जब भी इसको कॉल करूँगा तो वहाँ पे डालूंगा मैं सिंपली आर्गुमेंट, लेकिन ये ए बी क्या टास्क परफॉर्म करेगा ये चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी। तो मैं अगर ऐसा करता हूँ कि सिंपली $सम इस तरीके से, और सम कर रहे हैं हम सिंपली, और इसी के साथ साथ हम लोग सिंपली इसमें पास कर रहे हैं $a को प्लस कर रहे हैं $b से इस तरीके से। तो बेसिकली क्या होगा इसका आउटपुट, मैं सिंपली अगर यहाँ बाहर इसके नीचे चल के एक और $सम को करवा सकता हूँ इस तरीके से, और जो कि परफेक्ट है। ठीक है, अब यार मैं सिंपली इसको सेमीकोलन यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरीके से। और अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ए बी तो ठीक है, और लेकिन ये जो ए बी है इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी। तो वैल्यू जब हम सिंपली फंक्शन को कॉल करते हैं ना,
तब उसके पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग सिंपली इसके वैल्यू को डिफाइन करते हैं जब हम लोग यहाँ पे कोई पैरामीटर डालते हैं। तो जो ए की वैल्यू मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे 20 या फिर 20 मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, 25 डाल देता हूँ। बी की वैल्यू मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ 30 इस तरीके से। तो ए की वैल्यू सिंपली पुट हो जाएगी, जो पहले मैंने डाली 25 वो ए के अंदर जाएगा, और जो सिंपली 30 है वो सिंपली आपके बी के अंदर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सम प्लस कर रहे हैं ए प्लस बी। ए की वैल्यू 25 थी एंड बी की वैल्यू 30 थी, तो प्लस होके सिंपली सम के अंदर इसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी। हम लोग प्रिंट कर रहे हैं सम को, सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास 55 आउटपुट आ रहा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। अब यार ऐसा नहीं कि हम लोग बार बार इस फंक्शन को कॉल करें, तो ये आप लोग देखो इस तरीके से आ रहा है। और अगर मैं सिंपली यहाँ पे आके डॉट एंड सिंपली यहाँ पे बी आर टैग का यूज़ करूँ इस तरीके से, तो देखो यार मुझे यहाँ पे सिंपली इस तरीके से एक के नीचे एक मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे सपोज दैट चाहिए एक वैल्यू यहाँ पे 30 चाहिए, और एक वैल्यू यहाँ पे मुझे 4 चाहिए, एक वैल्यू यहाँ पे मुझे सिंपली 5 चाहिए, और यार मैं बाकी के हटा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ही हो चुकी हैं चीज़ें। और इस तरीके से मैं सिंपली इसको हटा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखो 25 प्लस 30 यहाँ पे 55 आया, और 30 प्लस 30 यहाँ पे 60 आया। मुझे करना क्या पड़ा, मुझे सिंपली फंक्शन को बार बार कॉल करना पड़ा, बार बार उसमें वैल्यू असाइन करनी पड़ी। इतना मुझे हार्ड कोडेड करना ही नहीं पड़ा। ये जो पावर होती है सिंपली हमको फंक्शन ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली फंक्शन यूज़ करते हैं। 4 प्लस 30 यहाँ पे 34 आया, 5 प्लस 30 यहाँ पे 35 आया। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट करेक्ट आउटपुट यहाँ पे मेरे सामने आ रहा है, ठीक है। तो यार ये सिंपल तरीके से था। अगर यार सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे सिंपली माई फंक्शन एक बार इसको अगेन कॉल करता हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपली 8 इसकी वैल्यू डाल देता हूँ इस तरीके से, मतलब ये 8 है सिंपली ए के अंदर तो असाइन हो चुकी है, लेकिन जो बी की वैल्यू वो मैंने नहीं डाली। तो अब देखते हैं सिंपली ये क्या आउटपुट यहाँ पे मेरे सामने रिटर्न करता है। सिंपली मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, और ये देखो मेरे सामने बोल रहा है कि यार फेटल एरर मतलब एक डेंजर एरर होती है, एक ख़तरनाक सी एरर मेरे सामने यहाँ पे आ रही है। और ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ दिस, क्या है ये। सिंपली आपने ये इसको सिंपली सेकेंड वेरिएबल की इसकी वैल्यू नहीं मिली, तो इसलिए इसने प्रिंट नहीं किया। तो यार इस केस में आप सिंपली यूज़ कर सकते हो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू का। सिंपली आप लोग बताना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट कर सकते हो। और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप लोग कैसे सेट कर सकते हो, मान लो आपको कल के दिन सिंपली आप लोग को 8 डालना है, आप लोग डिफ़ॉल्ट इसके अंदर वैल्यू सेट करना चाहते हो, तो आप लोग इसकी बी की वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हो 4 इस तरीके से, ठीक है। और बी की वैल्यू मैंने 4 असाइन कर दी। तो अब आप लोग ये मत समझना कि बी की वैल्यू तो 4 हो चुकी है, तो 25 और यहाँ पे सिंपली इसको 4 को प्लस करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 25 एंड 30 ही प्लस होगा, यहाँ पे 30 प्लस 30 ही प्रिंट होगा, यहाँ पे 4 एंड 30 प्रिंट होगा, और यहाँ पे 5 प्लस 30 प्रिंट होगा, ठीक है। बट यार ये जो अगर हम सिंपली ऐसी केस में अगर 8 कर रहे हैं, तो 8 का मतलब हम आगे कुछ नहीं लिख रहे हैं, सिंपली ए की वैल्यू हम लोग इसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू मानेगा इस चीज़ को और प्लस करेगा 4 को। तो 8 प्लस 4 इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे 12 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी सेट कर सकते हैं पैरामीटर के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा फंक्शन होता है यार, और होप कि आपको ये फंक्शन क्लियर हो गया होगा। बस कुछ है ही नहीं, आप लोगों को फंक्शन का कीवर्ड लिखना है। जब भी आप लोग फंक्शन का यूज करते हो, आप लोग को फंक्शन का नाम लिखना है। अगर आपको सिंपली पैरामीटर डालने हैं तो आप लोग डालेंगे, अगर नहीं डालने हैं तो आप लोग नहीं डालेंगे। आपको सिंपली उसको कॉल कर देना है, इसके अंदर जो भी कोड लिख के आपको जो भी कोड करवाना है एग्जीक्यूट, तो वो सिंपली आप लोग को कॉल कर देना है। और आप लोग बार बार रिपीट करोगे तो सिंपली ये बार बार कॉल होता रहेगा, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। फिलहाल आप लोग इस चीज़ पे प्रैक्टिस करें, और ये जो कोड आपको सिंपली फ्रीली डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो बस गाइस, इस वीडियो की इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।